सेल्फ एक्सपोर्टिंग कंपनी से ये सरकार ने चंदा लिया है, हिंदुत्व का चोला ओढ़ के घूमते हैं। मजबूर परिवारों को मेरा संदेश है, आप यहां से चुन के भेजिए, हम संघर्ष करके इनसे लड़के इनको जमीन पर रौंद के आपको हकों को दिलवाएंगे। देखने में ये बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं, लेकिन ये मिट्टी के पहाड़ है। आप उनके काडर से पूछिए, वो उनके खिलाफ वोट करेगा। वो सब लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नंगा किया है, मुझे लगता है कि देश के लोगों की आंखें खुल गई हैं। इनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं। अब जम्मू संभाग के लोग, देश के लोग देश के लिए वोट करेंगे। बजेगी बांसुरी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। अंकुर शर्मा एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, जिसे आप पहले एकजुट जम्मू के नाम से जानते थे। आज इस चुनावी प्रक्रिया में हम भी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। जम्मू संभाग के लोगों का जिस तरीके से प्यार मिला और जम्मू संभाग के लिए जिस तरीके से हमने पिछले 10 वर्षों में संघर्ष किया है, जम्मू संभाग की राष्ट्रवादी समाज के सशक्तिकरण के लिए, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए, उसके चलते ही आज हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ हैं। और हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब पार्टिसिपेट करके जम्मू की आवाज़, कश्मीर की कोई आवाज़ नहीं सुनाई जाएगी वहाँ पे। जम्मू की आवाज़, जम्मू से हो रहे शोषण की आवाज़ पूरे देश को बताएंगे, ताकि जम्मू का सशक्तिकरण हो सके। जम्मू का सशक्तिकरण मुख्य मांग है। उसके अलावा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक दर्जा बहुसंख्यक समाज को सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस जीतने के बावजूद भी दिया जा रहा है, उसकी समाप्ति के लिए जाएंगे। जिस तरीके से हमारी ज़मीनों पर, चाहे फॉरेस्ट लैंड्स हो, स्टेट लैंड्स हो, डेमोग्राफिक इन्वाज और एक जिहादी साजिश के चलते कब्जे किए गए हैं, उन कब्जों को हटाने के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जम्मू संभाग के लोगों को सशक्तिकरण हो, सशक्तिकरण के बाद सेंटर ऑफ पावर कश्मीर से हटके जम्मू में शिफ्ट हो, ताकि हमारे बच्चों को नौकरियां मिलें, हमारे इलाकों की डेवलपमेंट हो। इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। पिछले 70 साल में भारत की राज्य सत्ता का जो कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट, खासकर इस शब्द को मैं अंडरलाइन करूंगा, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, के साथ जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ठेका है, उस ठेके में दिल्ली में सरकार कोई भी आ जाए, पार्टी कोई भी आ जाए, 2014 से 24 के बीच में भी आपने देख लिया, कश्मीर को ही सेंटर में रख के जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को चलाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमान ही अगर चेहरा होगा जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में, तो ही इंडियन सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की विक्ट्री होगी। इस अंडरस्टैंडिंग ने, इस पॉलिसी ने जम्मू संभाग को दोम दर्जे का बना के रख दिया। जम्मू संभाग को कश्मीर की कॉलोनी मात्र बना के रख दिया। जम्मू संभाग को हॉस्टेज करके रख दिया कश्मीरी इस्लामिक जिहादी हेजिमनी के चलते, जिसके कारण हिंदू नरसंहार वहां पे हुआ। यहां पे टारगेटेड किलिंग के माध्यम से जम्मू संभाग में भी हिंदू नरसंहार निरंतर चल रहा है। इन विषयों को ठीक करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए, अलगाववाद को खत्म करने के लिए, अलगाववादी समाज को खत्म करने के लिए, राष्ट्रवादी समाज को सशक्त करने के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरा जम्मू हमारे साथ है। आज मैं आपको ये खुले यहां से मंच से चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति, एक नेता, चाहे भाजपा या कांग्रेस का हो, वो आप दिखा दीजिए, जो बिना पार्टी सपोर्ट के, बिना काडर सपोर्ट के, बिना खरीद के लोगों को बसों में भरे, हजारों की संख्या में इतने लोग इकट्ठे कर सकता है। लोग फोन कर करके हमारे पास यहाँ पे आए। हम तो बहुत 50-60 लोगों के साथ फॉर्म करने जा रहे थे, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं। ये मुद्दे रहेंगे, जम्मू का सशक्तिकरण, सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म का सशक्तिकरण। अंकुर जम्मू की बात करते थे, अगर इस सीट में देखी जाए कड़ी टक्कर नहीं है जम्मू में। उसका कारण मैं आपको बता दूं, देखने में ये बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं, लेकिन ये मिट्टी के पहाड़ है। कारण ये है, 2014 से पहले कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया गया, जो कांग्रेस के प्रति प्रत्याशी है, रिजेक्टेड कैंडिडेट है। और 10 साल से लोग इस एमपी को यहाँ पे और उधमपुर में दूसरे एमपी को सह रहे हैं। आप उनके काडर से पूछिए, वो उनके खिलाफ वोट करेगा। वो सब लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। लोगों को एक विकल्प चाहिए था, वो विकल्प बनाने का जिम्मा हमने अपने कंधों पे लिया। और आज देखिए, समाज पूरा हजारों लाखों की संख्या में हमारे साथ है। अंकुर शर्मा वो जम्मू संभाग के सशक्तिकरण, व्यापक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए वोट करें। जम्मू संभाग से हो रहे भेदभाव 70 साल से जो चल रहा है, जिसे कांग्रेस ने चलाया, उसके बाद भाजपा ने 14 से 24 के बीच में और बढ़ाया और चलाया, उसके खिलाफ बांसुरी पे वोट दीजिए। एकम सनातन भारत दल यानी मेरा बांसुरी चुनाव चिन्ह है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। आप जम्मू संभाग में से एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति चुन के भेज दीजिए जो पार्लियामेंट में सनातन की बात करे, गौ संरक्षण की बात करे, हिंदू मंदिर और मठों के नियंत्रण को खत्म करने की बात करे, हिंदू नरसंहार की बात करे, कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ने की बात करे, ताकि वो हिंदू जिनका नरसंहार हुआ था 90 के दशक में, उन्हें वहां पर स्थापित किया जा सके। उन्हें भेजिए।
डेमोग्राफिक इन्वेजन, जो लैंड जिहाद के माध्यम से जम्मू कश्मीर में कानून बना के, आदेश पारित करके, रोहिंग्यास बांग्लादेशीज को बसा के सरकारी फॉरेस्ट और रिवर बेड्स पे धर्म विशेष, समुदाय विशेष के लोगों का गैर कानूनी कब्जा करवा के किया जा रहा है, उसके विरोध में वोट कीजिए। और आप सब जानते हैं कि उस संबंध में अंकुर शर्मा, एकजुट जम्मू और अब एकम सनातन भारत दल ने पिछले 10 साल में लड़ाई लड़के वो कानून जो 87 एमएलए ने मिलकर बनाए थे, सिंगल हैंडेडली ध्वस्त करवा दिए, खत्म करवा दिए। वो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के लिए वोट दीजिए। बांसुरी पे मोहर लगाइए, बांसुरी पे मोहर लगाइए, बांसुरी पे मोहर लगाइए। और ये सब आप सुनिए, बजेगी बांसुरी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। जम्मू संभाग की बात पार्लियामेंट में जरूर होगी। अहम मुद्दा रह सकता है। डेली वेजर्स, एडहॉक एम्प्लॉइज, हमारे आशा वर्कर्स, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुक्स, हमारे पीएचई पीडीडी के जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स हैं, हमारे एमजी नरेगा के लोग हैं, हमारे 10+2 लेक्चरर्स हैं, एनवाईसी हैं, तमाम वो सेक्शंस जिनकी सरकार प्रताड़ना कर रही है, सबको रेगुलराइज करने के लिए हम सशक्त तरीके से संघर्ष करेंगे। केवल आवाज नहीं उठाएंगे, पेंडिंग सैलरीज रिलीज करवाएंगे, सम्मानजनक सैलरीज उनको दिलवाएंगे। 25,000 से नीचे ना वीडीसी की सैलरी होनी चाहिए, ना एसपीओ की सैलरी होनी चाहिए। एसपीओ का परिवार भी उतना ही मजबूर है जितना वीडीसी का परिवार मजबूर है। जितने भी डेली वेजर्स हैं उन सबके मजबूर परिवारों को मेरा संदेश है, आप यहां से चुन के भेजिए। हम संघर्ष करके, इनसे लड़के, इनको जमीन पर रौंद के आपको हकों को दिलवाएंगे, जिस तरीके से हमने जम्मू संभाग के हक, जम्मू संभाग के लोगों को दिलवाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाके किया अभी तक। इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से ये सरकार ने चंदा लिया है, हिंदुत्व का चोला ओढ़ के घूमते हैं। हजारों करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड से जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड संस्थागत करप्शन सामने नजर आई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। भारत के इतिहास में इतना बड़ा करप्शन स्कैम नहीं हो सकता, जहां पे आप कानून बना के करप्शन के नए नए आयाम टच कर रहे हैं। रेड मारते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से 500 करोड़ आता है, रेड बंद हो जाती है। रेड मारते हैं, 50 करोड़ आते हैं, मंत्री साहब से व्यक्तिगत पर्सनल मीटिंग हो जाती है, हाईएस्ट लेवल तक हो जाती है। 800 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड आता है, 24,400 करोड़ का एक ऐसी कंपनी जिसको कोई जानता ही नहीं है, उसे ठेका मिल जाता है रियल एस्टेट में, सड़कें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा है कि ये स्कैम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह संवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नंगा किया है, मुझे लगता है कि देश के लोगों की आंखें खुल गई हैं। इनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं। अब जम्मू संभाग के लोग, देश के लोग देश के लिए वोट करेंगे, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए वोट करेंगे।